नमस्कार, मैं रहबर सिंह बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी पीलीभीत के सांसद और बीजेपी के 5 ब्रांड नेता वरुण गांधी के बगावती सुर की। मजबूत होते इंडिया गठबंधन की बीजेपी में हो रही टूट की। और अंत में बात हुई कि क्या वाकई ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकता है। शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। नामांकन पत्रों की खरीदारी भी प्रारंभ कर दी गई। चुनावी मैदान में उतरे जिन जिन क्षेत्रों में जिन जिन सीटों के ऊपर प्रथम चरण का चुनाव होना है, मतदान होना है, वहां से लोगों ने अब नामांकन पत्र भी खरीदना शुरू कर दिया। इस बीच बुधवार को सबसे बड़ी खबर जो सामने निकल के आई वो थी पीलीभीत से। जी हाँ, पीलीभीत से बीजेपी के भारतीय जनता पार्टी के 5 ब्रांड नेता और सांसद वरुण गांधी ने भी नामांकन पत्र पीलीभीत से खरीदा है। ऐसे में ये तो तय हो गया है कि वरुण गांधी पीलीभीत से ही चुनाव लड़ेंगे। देखा जाए तो 1989 से ही ये सीट या तो वरुण गांधी या फिर मेनका गांधी यहाँ से जीतते रहे हैं। और शुरुआती दिनों में निर्दल प्रत्याशी के रूप में भी कुछ चुनाव लड़ा और जीते हैं, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लगातार चुनाव जीतते चले आ रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो इस बार उत्तर प्रदेश के जो कार्य समिति है भारतीय जनता पार्टी की, वो वरुण गांधी के खिलाफ है। तो कारण यह है कि वरुण गांधी समय समय पर अपने ही पार्टी को सवालों के घेरे में खड़ा करते चले आ रहे हैं। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट देने नहीं जा रही है, बल्कि उनके स्थान पर जयंत चौधरी को टिकट देने की संभावना व्यक्त की जा रही है। इन सबके तमाम अटकलों के बाद वरुण गांधी ने के सचिव कमलाकांत ने दिल्ली पहुंचकर यहाँ पीलीभीत पहुंचकर कलेक्ट्रेट से उन्होंने नामांकन पत्र की खरीदारी कर लिया। इससे ये पक्का हो गया, तय हो गया कि वरुण गांधी पीलीभीत से चुनाव लड़ेंगे। अगर उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो वो निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इस बीच वरुण गांधी को पीलीभीत सीट को लेकर अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठक किया। खासतौर से पीलीभीत की जो कार्यकारिणी है उसके साथ बैठक किया, और वहाँ पे 6 नामों के ऊपर चर्चा की गई, और इसके साथ साथ वरुण गांधी के नाम पर भी चर्चा की गई। पीलीभीत के जो सपा के जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने भी इस बात से इनकार नहीं किया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो सपा के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं, और समाजवादी पार्टी उनको टिकट दे सकती है। अगर वरुण गांधी पीलीभीत से निर्दल या इंडिया गठबंधन में शामिल होकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी को ये एक तगड़ा झटका लग सकता है। इसके अलावा सुल्तानपुर से उनकी मां मेनका गांधी सांसद चुनी गई थी पिछली बार भी, और अभी उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। बीजेपी ने अभी उनको टिकट दिए जाने की घोषणा नहीं की है। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि दोनों में से किसी एक को ही टिकट मिल सकता है। देखना ये होगा कि चूंकि प्रथम चरण का जो चुनाव है वो पीलीभीत में होना है, ऐसे में अभी तक टिकट न दिए जाने से ये पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है कि वरुण गांधी को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने नहीं जा रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है, और महाराष्ट्र में भी अब सीट शेयरिंग के मामले को सुलझा लिया गया है। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव गुट, अ, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी जिसके शरद पवार गुट, और जो प्रकाश अंबेडकर हैं उनकी पार्टी को भी 2 सीट दी गई है। हालांकि अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रकाश अंबेडकर इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं। करीब 4 सीट दी गई उनको, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या नहीं होंगे। लेकिन इससे बड़ी बात यही है कि महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन ने सीट शेयरिंग के मामले को सुलझा लिया है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को झटके पे झटका लगातार लग रहा है। जम्मू कश्मीर में जहाँ भारतीय जनता पार्टी में टूट हुई है, वहीं पर कर्नाटक और तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। अंत में बात किया जाए ईवीएम को लेकर। ईवीएम को लेकर लगातार विरोध बढ़ता चला जा रहा है। अधिवक्ताओं के साथ साथ आम नागरिक भी अब विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है वो लंबित है। ऐसे में सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर अब टिक गई हैं। जिस प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा फैसला आया, फैसला आया, और कई जो सफेद पोश हैं उनका खुलासा भी हुआ है, और 1-2 दिन में ये भी स्पष्ट हो जाएगा कि किस
कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है, ये भी बात स्पष्ट हो जाएगी। अब सभी की निगाहें ये भी है, क्या ईवीएम पर रोक लगाई जा सकती है सुप्रीम कोर्ट से, या फिर जो वीवीपैट से पर्ची निकलती है, क्या उसकी भी गिनती की जाएगी। बहरहाल ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर अब टिक गई हैं। आप भी देखिए, हम भी इंतजार करते हैं। तब तक के लिए रहबर की बारी को दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Yeah.